घर में सारे परिवार वाले काफी खुश होते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनको एक बेटा हुआ है, लेकिन अचानक से पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और बताती है कि बच्चे को कोई उठा ले गया है। उसके बाद जो होता है वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये सच्ची घटना निकलकर सामने आ रही है रायगढ़ से, जहां पर एक 6 दिन के मासूम की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों हुआ यूं कि खेमराज नाम का आदमी अपने गांव में ही रहकर मजदूरी किया करता था। वहां पर एक लड़की भी मजदूरी किया करती थी जिसका नाम मोनिका बताया जा रहा है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद थोड़े दिन बाद ही यहां पर मोनिका गर्भवती हो जाती है। दोस्तों जब खेमराज को इसके बारे में पता चलता है कि मोनिका गर्भवती है तो वह इस बात के ऊपर लेकर दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है, लेकिन आखिरकार खेमराज मोनिका को अपना लेता है और दोनों सारा जीवन साथ रहने के लिए फैसला करते हैं। जिसके बाद से ही खेमराज मोनिका को अपने घर पर ले जाता है और सबको बता देता है कि मैंने मोनिका से शादी कर ली है। लेकिन दरअसल दोस्तों बात यह थी कि खेमराज ने मोनिका से शादी नहीं की थी, लेकिन सबको यह बता दिया था कि मेरी और मोनिका की शादी हो चुकी थी। इस बात को लेकर मोनिका को आपत्ति भी थी कि वह खेमराज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी, वह खेमराज से शादी करना चाहती थी। लेकिन खेमराज ने अभी तक मोनिका से शादी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि मोनिका अभी गर्भवती थी और खेमराज कोई भी रिस्क नहीं चाहता था, जिसके चलते अब दोनों पति पत्नी अपने घर पर रहने लग जाते हैं। जिसके बाद ही 9 महीने की गर्भवती होने के बाद मोनिका एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बेटा पैदा होता है, सभी घर वाले काफी खुश होते हैं। यहाँ पर लड़की की सास, यहाँ उसकी देवरानी, जेठानी, घर पे सब थे, पूरा बड़ा परिवार था। जिसके चलते खेमराज मोनिका को अब उतना प्यार नहीं करता था, उतनी अटेंशन नहीं दे पाता था। जिसके चलते अब मोनिका काफी गुस्सा रहती थी, उसको एक बार भी अपना बेटा पसंद नहीं आता है। 6 दिन का मासूम हुआ है, इससे इतनी नफरत करती थी कि ना ही तो उसकी तरफ एक बार भी देखती थी, ना ही उसको अपना दूध पिलाती थी, ना ही उसको कुछ खाने को देती थी। जिसके चलते वह हमेशा रोता ही रहता था। अगर बच्चा रोता है तो माँ उसको कैसे ना कैसे करके चुप करा ही लेती है। लेकिन यहाँ पर मोनिका का बच्चा जब रोता था तो पूरे पड़ोस को पता चल जाता था, लेकिन मोनिका एक बार भी मुड़कर अपने बच्चे की तरफ नहीं देखती थी। लेकिन इसी बात को लेकर अब पूरे घर में रोजाना लड़ाइयाँ होने लगी थी। मोनिका और खेमराज के बीच में भी लड़ाइयाँ और दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर माँ ने एक भयानक फैसला लिया। वह आंगन में बच्चे को लेकर टहल रही थी, तभी अचानक से घर पर कोई नहीं था। वह चिल्लाती है और सबको बताती है कि कोई मेरे हाथ से बच्चा छीन कर ले गया है। जिसके बाद ही पुलिस को फोन किया जाता है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। पुलिस सारी रात ढूंढती रहती है, लेकिन बच्चे का कोई भी पता नहीं लग पाता। अगली सुबह बच्चा तालाब में मिलता है। 6 दिन का मासूम तालाब में मिलता है। उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करी गई थी। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, जब बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसमें एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोलती है कि बच्चे को पहले मारा गया है, उसके बाद बच्चे को तालाब में फेंका गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस का शक जाता है कि आखिरकार 6 दिन के बच्चे के साथ किसकी इतनी दुश्मनी थी कि उसने पहले गला दबाकर बच्चे की हत्या की, उसके बाद उसको तालाब में फेंक दिया। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस का शक गहरा जाता है, जिसके चलते पुलिस अब माँ से पूछताछ करती है कि कौन था वह आदमी जिसने बच्चे को तुमसे छीना था, क्योंकि यहाँ पर उस आदमी का पता लगा पाना काफी ही जरूरी था। दोस्तों जब माँ से इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो वह पुलिस के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है और बार बार अपने बयान बदलती रहती है। जिसके चलते पुलिस का शक अब उसकी मां के ऊपर ही गहरा गया था। दोस्तों अब पुलिस ने सोच लिया था कि महिला की बातों से कुछ नहीं निकलने वाला। अब वह जब महिला की जेठानी से पूछता है तो उसके बाद उसकी जेठानी उसके सारे राज खोल देती है। जेठानी का कहना था कि मोनिका अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती थी, मैं अपना दूध बच्चे को पिलाती थी। जिसके बाद पुलिस को लगने लगता है कि शायद ही मोनिका ने कुछ किया हो। उसके बाद जब मोनिका के पति खेमराज से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि मैंने अभी तक मोनिका से शादी नहीं की है। हम दोनों की इस बात को लेकर रोजाना लड़ाई रहती थी कि मोनिका मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने घर पे सबको यह बता दिया था कि हमारी शादी हो चुकी थी। अब मैं यह नहीं बोल सकता था कि हमारी शादी करवा दो, जिसके चलते पति पत्नी में रोजाना लड़ाइयाँ भी रहा करती थी। दोस्तों अब पुलिस दोबारा से मोनिका के पास
जाती है और उसको इसके बारे में पूछती है तो मोनिका टूट जाती है। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर वह बताती है कि उसने ही पहले मासूम की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसको तालाब में फेंक दिया। यह सब कुछ करने की कोई और वजह नहीं, वजह बस इतनी थी कि वह अपने पति के पास आना चाहती थी। वह हमदर्दी चाहती थी कि जैसे ही बच्चे की मौत होगी तो उसका पति उससे शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक माँ ने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया है कि पूरे गांव में और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।